अज़ीज़ सामीन सामईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह मुमतहना पढ़ने वाले हैं। मुमतहना का मौजू उन मुसलमानों को ईमान और इस्लाम के तकाज़े समझाना है जो मक्का से मदीना हिजरत करके तो आ गए थे, मगर हिजरत की हकीकत अभी उन पर वाज़ेह नहीं हुई थी। चुनांचे इम्तिहान के मौक़ों पर उनसे ऐसी कमज़ोरियाँ सादिर हो जाती थीं जो उन्हें मुनाफिकीन के भी करीब ले जाती थीं। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, लोगो तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में ही बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर उम्मीद रखता हो। यानी अगर बंदा दीन और इस्लाम में पुख्तगी रखता हो और दीन इस्लाम में खालिस हो तो दुनियावी रिश्तों को नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए ही ख़ास हो जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह। यानी कि तकवा क्या है? तकवा वो है कि तुम्हारा रब तुम्हें वहाँ कभी ना पाए जहाँ से उसने तुम्हें मन्ना किया यानी रोका है। सूरह मुमतहना की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले लोगो, ला तत्तखिज़ू, तुम मत बनो, अदुव्वी मेरे दुश्मनों को, व अदुव्वकुम और अपने दुश्मनों को, औलिया अपना दोस्त, तुल्कूना तुम बढ़ाते हो, इलैहिम उनकी तरफ, बिलमवद्दत दोस्ती या मोहब्बत का हाथ, वक़द काफ़िरू हालांकि वो इनकार कर चुके हैं मक्का के काफिर, बिमा जाअकुम मिनल हक़, उस हक़ का, उस कुरान का, उस नबी का जो तुम्हारे पास आ चुका है। युखरिजून रसूल, उन्होंने निकाल दिया रसूल को, व इय्यकुम और तुम्हें, अन तुअमिनु बिल्लाहि कि इसलिए इस वजह से कि तुम ईमान लाए थे अल्लाह पर, रब्बिकुम जो तुम्हारा रब है, इन कुंतुम खरजतुम अगर तुम निकलते हो, जिहादन जिहाद के लिए, फ़ी सबीली मेरी राह में, वब्तिगा मरज़ाती मेरी रज़ा और खुशी चाहने के लिए, तो सिरुना अलैहिम बिलमवद्दत तुम उनके लिए मोहब्बत छुपाते हो, वाना आलम और जबकि मैं जानता हूँ, बिमा अख़फ़ैतुम जो तुम छुपाते हो, वमा अलनतुम जो तुम ऐलान यानी ज़ाहिर करते हो, वमन यफ़अलहु मिनकुम जो भी तुम में से ऐसा करेगा, फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबील तो वो सीधी राह से भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा। यानी अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। ये खिताब अगरचे आम है लेकिन रूह सुकून उन्हीं मुसलमानों की तरफ है जो हिजरत करके मदीना आ गए थे, मगर अपनी तिबाई कमज़ोरियों और मसलहत परस्ती के बैस मुशरिकीन मक्का से अपने साबिक़ ख़ानदानी अजीज़ाना ताल्लुकात अभी कायम किए हुए थे। कुरान ने इसे ईमान के मुनाफिक करार दिया है और फरमाया कि ईमान का दावा रखते हो तो ये ताल्लुकात अब ख़त्म कर दो, इसलिए कि ये लोग सिर्फ मुनकर ही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर मेरे और तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं और तुम्हारे खिलाफ बरसरे जंग हैं। यानी अभी भी तुम उनसे दोस्ती और मोहब्बत के पैगाम भेजते हो। इसका मतलब यह है कि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला ताहलुका, मतलब ये कि अपने आप अपने हाथों हलाकत में मत जाओ, मत डालो अपने आप को। अल्लाह फरमाते हैं यानी कि उन्होंने तो इनकार कर दिया और तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। किस लिए निकाल दिया? यानी कि इस बात पर कि तुम ईमान लाए थे अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है, इस बात पर उन्होंने, यानी वो तुम्हारा रब है, तुमने उसका हक़ पहचाना, लेकिन तुम्हारी ये हक़ शनासी तुम्हारे साथ उन दुश्मनों के उन अपनों के साथ दुश्मनी का बायस बन गई। अल्लाह फरमाते हैं तो में से जो भी ऐसा करेगा, यानी कि उनसे ऐसे दोस्ती चोरी छुपे उन्हें पैगामात भेजेगा, तो क्या होगा? वो सीधी राह से भटक जाएगा। मतलब यह है कि खुदा की रज़ा के लिए और उसकी राह में जिहाद की गर्ज से निकलना है तो खुदा के इन दुश्मनों से दोस्ती की ख्वाहिश दिल में लिए हुए और इनसे नामो पयाम करते हुए नहीं निकल सकते। ये मौका मवालात यानी दोस्ती करने का नहीं, दुश्मनी के इजहार का है। अल्लाह की राह में जिहाद और उसकी रज़ा तलबी और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें हैं, इसलिए यकसू हो जाओ और उनके साथ दोस्ती के ख्यालात जहन से निकाल दो। तुम्हारा रवैया यही रहा तो इसके माने ये होंगे तुम खुदा का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़े हो। आगे आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं इन यसकफ़ूकुम यकूनु लाकुम आदाउं, अगर वो तुम पर काबू पा लें तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। व यबसुतू इलैकुम, बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम अपने हाथ, व अलसिनातुम और अपनी ज़बानें, बिस्सुए बुराई के साथ, व वद्दू लौ तकफुरून, क्योंकि वो तो दिल से चाहते हैं कि काश तुम काफिर हो जाओ। यानी उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम्हें पा जाएँ तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे और तुम्हारे पर अपने हाथ चलाएंगे और अपनी ज़बानें भी कि तुम्हें अज़ार पहुँचाएँ, और यही चाहेंगे कि तुम भी काफिर ही बन जाओ। यानी तुम्हारे साथ अपनी दुश्मनी में ऐसे सख्त हैं कि तुम पर काबू पा लें तो किसी रिश्ता और कराबत और अहद व पमा का लिहाज ना करेंगे और जो अज़ार मुमकिन होगा तुम्हें लाज़मन पहुँचाएँगे।
आगे आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं लन तनफ़अकुम, हरगिज़ तुम्हें नफ़ा नहीं देगी अरहमुकुम, तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, वाला औलादुकुम, नहीं तुम्हारी औलादें, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, इस वजह से कि जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। यानी इनसे बचो इसलिए कि तुम्हारा ये कराबतें, ये तुम्हारे आल औलाद और हरगिज़ तुम्हारे काम ना आएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। समझो अल्लाह गाफिल है। अब तुम वहाँ से हिजरत करके आए हो तो अल्लाह के लिए खालिस हो जाओ। फिर अल्लाह आगे एक मिसाल के ज़रिए से समझा रहे हैं कि तुम किस तरह खालिस हो जाओ। आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं कद यकीनन कानत है लकुम, तुम्हारे लिए उसवतुन हसनातुन, बेहतरीन नमूना, फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में, वल्लज़ीना माहू, और उन लोगों की ज़ात में जो उनके साथ थे, इज़ कालू, उस वक्त जब उन्होंने कहा था, लिकौमिहिम, अपनी कौम से, इन्ना बुराउम मिनकुम, हम बरी व ज़िम्मा हैं, हमारा कोई वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है तुमसे, व मिम्मा ताबुदून, और उनसे जिनकी तुम बंदगी करते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, कफ़रना, हम इनकार करते हैं, बिकुम, तुम्हारा, व बादा बैनना, और दूरी हो गई हमारे, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, मुल अदावा, तो दुश्मनी होगी, वल बग़ज़ाउ, और बोग्ज़ हो गया, अबदन, हमेशा के लिए, हत्ता तुमिनु बिल्लाह, यहाँ तक कि तुम ईमान लो अल्लाह पर, वहदहू, जो एक है, इला कौला इब्राहीम अली अबी है, ये एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वादा था, एक कौल था जो उसने अपने अब्बा से कर बैठे थे, ला अस्तगफिरन्ना लका, के अब्बा मैं ज़रूर तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगूंगा, वमा अमलिकु लका, लेकिन मैं इख्तियार नहीं रखता तुम्हारे आगे, तुम्हारे लिए, मिनल्लाह, अल्लाह के आगे, मिन शैइन, कुछ भी, रब्बना अलैका तवक्कलना, तो उन्होंने कहा था, ऐ हमारे रब, हमने तुम पर भरोसा किया, व इलैका अनबना, तुम्हारी तरफ रजू किया, व इलैकल मसीर, और ये कि तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए इनकी ज़ात में बेहतरीन नमूना है। कुरान का ये असलूब बताता है कि ये जो बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरैश के लोगों को सुनाई जा रही है, पहले ही से वो लोग इस बात से वाकिफ़ थे। अहले अरब को इस बात पर नाज था कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। उन्हें उनकी हिजरत और कुर्बानी की रिवायात का भी इल्म था, अगरचा इम्तदाद और ज़माने से उन पर गर्दो गुबार की तह जम गई थी और बिदात ने उनके बाज़ पहलुओं को मसख भी कर दिया था, ताहम ये बात नहीं थी कि वो इससे बिल्कुल यानी कि ना आशना हूँ। यानी जो लोग उनके साथ थे, हज़रत इब्राहीम ने हिजरत फरमाई तो उनके साथ वो लोग भी थे जो उनकी कौम में से उन पर ईमान ले आए थे। तो अल्लाह उनकी मिसाल किन को दे रहे हैं? इन मुसलमानों को जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की थी तो अपने अब्बा से कहा था और अपनी कौम के लोगों से कि यानी कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मेरा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है ना तुमसे ना उनसे जिनकी तुम बंदगी करते हो। इत्माम हुज्जत के बाद यानी पूरी तरह दीन इस्लाम लोगों के सामने बयान करने के बाद जब वक्त का रसूल वहाँ से हिजरत करता है तो इत्माम हुज्जत के बाद ये ऐलान बरात हर पैगंबर ने अपनी कौम से किया। इसके बाद दावत और तज़कीर का ताल्लुक़ असलन ख़त्म हो जाता है। रसूल के मुनकरीन को साफ बता दिया जाता है कि उनके और रसूल के साथियों के दरमियान अब कोई दोस्ती, कोई मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ अब कायम नहीं रह सकता। वो खुदा और खुदा के दीन की दुश्मन हैं, तो इधर भी उनके लिए अदावत और बेजारी का ऐलान है, यहाँ तक कि वो शिरक से तौबा करके खालिस तौहीद की तरफ पलट आएँ। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से एक वादा किया था, इतनी बात कि इब्राहीम ने अपने बाप से कही थी कि मैं आपके लिए मग़फ़रत की दुआ ज़रूर करूँगा। ये ऐलान बरात से इस्तिस्ना है, यानी इस खुल्लम खुला ऐलान बरात में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ अगर कोई रियायत बरती तो सिर्फ़ ये है कि अपने बाप से मग़फ़रत की दुआ का वादा कर लिया। इस रियायत की वजह क्या थी? उस्ताद इमाम अमीन हसन इसराई ने वजाहत यूँ फरमाई है, इस रियायत की वजह जैसा कि कुरान के दूसरे मकामात में वाज़ेह है कि ये थी कि वो निहायत दर्दमंद और बुर्दबार बेटे थे। उन्होंने ख्याल फरमाया कि अगर वो अपने बाप के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं तो ये चीज़ उस ऐलान बरात के मुनाफी नहीं होगी जो वो अपनी कौम से करके आए हैं, बल्कि ये उस बर्रो एहसान यानी उन पर एहसान का तकाज़ा है जो हर बेटे पर उसके वालिदैन का एक वाजिबी हक़ भी होता है। उस वक्त तक उनको ये अंदाज़ा भी पूरा नहीं था कि दीन के साथ बाप की दुश्मनी किस दर्जे की है। उन्होंने ख्याल फरमाया कि बाप का सारा गुस्सा इस वजह से है कि वो अपने ज़ोम के मुताबिक अपने बेटे को एक गुमराही से बचाना चाहता है, लेकिन जब उन पर ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि उनका बाप अल्लाह के दीन का कट्टर दुश्मन है तो उन्होंने उससे कुलियतन ऐलान बरात कर दिया था। यानी उन्होंने वादा
कर लिया था, लेकिन ये भी कहा था कि मैं इस बात पर ज़ोर नहीं रखता कि वाकई मैं आपकी यानी सिफारिश कर पाऊँगा, यानी मेरे पास भी इससे ज़्यादा कोई इख्तियार नहीं कि आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ। इसे कबूल करना या ना करना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, मैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आगे आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाते हैं, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना, आए हमारे रब, उन्होंने कहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके साथियों ने कि आए हमारे रब, हमें ना बनाना फितनतन आज़माइश, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यानी तख्ता मश्क हमें ना बनाना उन लोगों के लिए, काफ़िर जो काफिर हैं। वग़फ़िर लना रब्बना, आए हमारे रब हमें बख्श देना, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक यानी तख्ता मश्क से मुराद वो तकलीफ़ें और वो अज़ियतें हैं जो मुनकरीन हक़ मुसलमानों को हमेशा से पहुँचाते रहे हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 6 में, लक़द काना लकुम, लोगो तुम्हारे लिए, फ़ीहिम इनके ज़ात में, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है, हसनतुल मन काना हर उस शख्स के लिए, मन काना यरजुल्लाह जो उम्मीद रखता हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, वमन यतवल्ला जो भी मुँह फेरेगा इस तरीके से, फ़इन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह बेनियाज और अपनी तारीफ़ों में ख़ुद बुलंद है। बेशक इन लोगों में यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो खुदा और आखिरत की उम्मीद रखता हो। इस नमूने की पैरवी करो और याद रखो कि जो इराज़ करेंगे, मुँह फेरेंगे, अल्लाह ताला को उनकी कुछ परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है, वो अपनी ज़ात में सतूद है, सफ़ात है। यानी कि अल्लाह फरमाते हैं इस तरह की दुआ हिजरत और बरात के मौके पर हर पैगंबर ने की। उस्ताद इमाम लिखते हैं ये दुआ इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि बंदे का नेक से नेक इरादा भी अल्लाह ताला की तौफीक ही से अंजाम पाता है। इस वजह से हर कदम उसकी मदद के भरोसे पर उठाना चाहिए। अल्लाह ताला आजमाइशों में वही सुरखरू अल्लाह ताला के आजमाइशों में होते हैं जिनके दिल हर वक्त उसकी तरफ झुके रहते हैं और जिनके अंदर ये यकीन रासिख पक्का हो चुका होता है कि बिला आखिर उनको एक दिन अपने रब की तरफ पलटना है। अल्लाह फरमाते हैं इनकी ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इनके मुताबिक अमल करो। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं मतलब यह है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथियों के इस ऐलान बरात और अदावत में नमूना तो बेशक निहायत बेहतरीन है, लेकिन उनके इस उसवाए हसना की पैरवी करना हर शख्स का काम नहीं है। इसका हौसला वही लोग कर सकते हैं जो अल्लाह की नुसरत की उम्मीद भी रखते हों और आखरत के ज़हूर का यानी कि उन्हें तवक्को हो। जिनके अंदर ये दोनों बातें रासिख ना हों वो ये बाजी खेल नहीं सकते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।